हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष कुमार फ्रॉम उड़ीसा भुवनेश्वर से। आप लोग बहुत ही अच्छी लर्निंग ले रहे हैं। हम भी साथ साथ में आप लोग के साथ हम भी सीख रहे हैं। और कल पंकज सर का क्लास था, हम ज्वाइन नहीं कर पाए बाय रीज़न। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे के लिए मैं तैयार हूँ। और पंकज सर की एक एक बात जो है उनकी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही नॉलेजेबल रहती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि क्लास छूटे ना, बट बाय रीज़न मैं छूट जाता है, कहीं किसी काम में फंस जाते हैं या कुछ है। तो आज हम बात करेंगे कि हमको लर्निंग करना क्यों ज़रूरी है, लर्निंग लेना क्यों ज़रूरी है, आज की डेट में हमें सीखते रहना क्यों ज़रूरी है। हम इसी के बारे में बात करेंगे आप लोगों से। हमारे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर जो भी एक मोबाइल भी है, एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप को बाय डे अपडेट करता रहता है। कुछ दिन के बाद उसमें बहुत सारे अपडेशन आते रहते हैं। आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए रिमाइंडर आता है कि आप इसको अपडेट करिए, आपका कुछ नए वर्जन आ गए हैं। इसी हिसाब से, इसी को देखते हुए मनुष्य को भी अपने नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत रहती है। इसको हम एक कहानी से आपको लोगों को समझाएंगे। जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारे सिटी बॉन्ड के जो डायरेक्टर हैं, मोहित मित्तल सर, उन्होंने भी ये कहानी हम लोग को शेयर किया था एनुअल मीट में। मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सभी लोगों को लगभग ये बहुत अच्छी लगी, और इससे हम लोग बहुत अच्छी लर्निंग ले पाए। तो ये कहानी एक ऐसी है, एक डोडो पक्षी की कहानी है। एक डोडो पक्षी है जो मॉरिशस में एक आइलैंड का एरिया था, जहाँ पे वो रहता था, बहुत दिनों से रहता था। शांत स्वभाव से अपना बहुत ही अच्छा पक्षी था वो, और उसका हैवी वेट था, और उसके छोटे पंख थे, छोटे पैर थे। बाय रीज़न ये वो उड़ नहीं सकता था, और बहुत ही शांत स्वभाव का पक्षी था। लेकिन जब समय बदला, धीरे धीरे करके क्या हुआ, वहाँ पे कुछ डच लोग पहले प्रारंभ किए रहना। डच लोग रहते रहते वहाँ पे कुछ जानवर पाल रहे थे, और सारी जैसे कि मनुष्य के सामाजिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वहाँ होना प्रारंभ हुआ। तो क्या हुआ, उस पक्षी को बहुत ही परेशानी होने लगी वहाँ पे रहने के लिए। बहुत ही परेशानी जब होने लगी, और उसके जो वो जब उड़ नहीं सकता, तो जो भी उसके अंडे होते थे वो भी ज़मीन में ही रहते थे। कोई अब रास्ते बन रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जानवर का खाना पीना हो रहा है, तो उसके जो अंडे भी होते थे वो भी डैमेज हो जाते थे। तो उनका जो समाज है, परिवार है, वो बढ़ ही नहीं पाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए, थोड़े बचते गए। उसके बाद क्या हुआ, उन वहाँ पे ये शांत स्वभाव होने के चलते चलते वहाँ के जो लोग थे वो उनको खाना भी पसंद करने लगे, और क्या है, मार मार के खाने भी लगे। तो एक ये भी रीज़न आ गया कि वो विलुप्त होने का कारण हो गया। धीरे धीरे क्या कर हो गया, और कुछ दिन बाद उसको गवर्नमेंट ने वहाँ की उनको विलुप्त घोषित कर दिया कि अभी डोडो विलुप्त हो गया, अभी एक्सिस्ट नहीं करते। तो इस कहानी से, नॉर्मली शॉर्ट में है कहानी, इस कहानी से हम सीखते ये हैं कि जो ये डोडो पक्षी था, अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ उपाय किया या नहीं किया। उपाय किया, वो उपाय इसके ठीक थे या नहीं थे। तो इस डोडो से पक्षी से हम सीखते हैं कि उसको हम सजेशन देने चाहेंगे, या अपने ऊपर अपने समाज के लेकर के जो हम अपने लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम अगर इसको एक लाइन में या स्टीम बोलना चाहें, तो बात ये, उसको अपने आप को अपडेट करना चाहिए था। या तो वो आक्रामक होता, जो उसको माना जाता, उस पर वो भी हमला करने की कोशिश करता, धीरे धीरे वो ट्राई करता, या ऐसा कुछ विकसित होता, या वो अपना कोई नया स्थान चुन लेता जहाँ पे वो रहने के लिए। तो कुछ ना कुछ उसको बदलाव चाहिए था, वो उसने नहीं किया, इसीलिए वो आज की डेट में विलुप्त हो गया। तो हमें अपने नॉलेज को, जो हमने गेन किया है, उस नॉलेज को आगे और भी बढ़ाने के लिए, और किसी को भी देने के लिए, और इसको अपडेट करने की ज़रूरत है।
क्योंकि आज सोशल मीडिया युग है। इतना ज्ञान आ रहा है, इतना ज्ञान आ रहा है कि ऐसा ज्ञान जो आप अगर ज्ञानी नहीं है तो ये ज्ञान नहीं ले पाएँगे। इस ज्ञान को लेने के लिए भी ज्ञानी होना ज़रूरी है। इतना कचरा परोसा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि अभी सोशल मीडिया को उठा के देखने का ही मन नहीं करता। लेकिन आप अगर अच्छा चीज़ देखना चाहते हो तो अच्छी चीज़ मिलेगी, आप जो देखना चाहते हो वो मिलेगा। तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को लर्निंग मोड में रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लर्निंग के मोड में रहना चाहिए। लर्निंग जब करोगे तो आगे बढ़ोगे, ज़रूर बढ़ोगे। और अगर हमारी वही जो शिक्षा है जो हमने पहले से ग्रहण की हुई है वो अभी काम में आने वाली नहीं है, तो हमको अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम लोग इस लर्निंग को ले रहे हैं, ये एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को एक नया जीवन लर्निंग के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में एक नया सीख दे रहा है, नई एक जीवन दान दे रहा है कि हम अगर बोलना सीख गए और अपनी बात रखना सीख गए या किसी भी ऐसे नॉलेज को शेयर करना लोगों के बीच में सीख गए जिस नॉलेज से हमारे युवा पीढ़ी, हमारा समाज, हमारा देश कुछ नॉलेज को सीख करके कुछ अपना और भी अपना जो भी है अपना नॉलेज बढ़ा सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम लोग जानते बहुत कुछ है, हमारे पास ज्ञान बहुत है हमारे पास, लेकिन अगर हम बोल के समझा नहीं सकते आज के युग में सोशल मीडिया के ज़माने में तो फिर वो नॉलेज बेकार है। तो इसीलिए हम लोग को अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।